हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। हेलो बच्चों, आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी। नाउ वैसे तो हम क्लास 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मीनिंग समझ चुके हैं और किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं वो भी हम देख चुके हैं, पर फिर भी उन चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं। मान लो कोई फंक्शन है, लेट f इज़ अ रियल फंक्शन, f इज़ अ रियल फंक्शन एंड c इज़ अ पॉइंट, c इज़ अ पॉइंट in its domain, then f dash c यानी उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। कोई फंक्शन अगर मेरा रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिनके रेंज और डोमेन दोनों रियल नंबर हो, और c कोई पॉइंट है उस डोमेन में, तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का तरीका है। अच्छा, एक और बात क्या कि प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट, provided this limit exist, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो उस फंक्शन, उस पॉइंट पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल ही नहीं सकते। सो अब देखना कि अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है उस पॉइंट पे, मतलब क्या कि उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उसका राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होगा, तभी वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा ना। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं, अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस तरीके से निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट, जैसे हम लिमिट लिखते हैं वैसे ही है, f लिमिट x टेंड्स टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x की जगह मैं क्या रखूँगा, दैट इज c माइनस h माइनस f ऑफ c, यहाँ पे c है और यहाँ पे x की जगह क्या, c माइनस h माइनस c, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, c से c कैंसल, और ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, तो राइट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन c प्लस h माइनस c। मैंने सिंपली क्या किया है, x को रिप्लेस किया है c प्लस h से और सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c अपॉन h। सो ये हो गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अभी मैंने बताया अगर कोई फंक्शन c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर होंगे। नाउ अब हम बात करते हैं, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है, कोई फंक्शन c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या होता है। सो एक थ्योरम है, इफ़ अ फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट c देन इट इज़ ऑल्सो कंटिन्यूस एट दैट पॉइंट। अगर कोई फंक्शन c पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब वो कंटिन्यूस भी होगा उस पॉइंट पे। ये थ्योरम है। तो वैसे तो ये थ्योरम ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है c पे, तो f डैश c को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, इस तरीके से लिख सकता हूँ अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है।
नाउ अब मेरे को प्रूव करना है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा। सो कंटिन्यूस होने के लिए मैंने बताया था क्या कि देयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे सी पॉइंट पे क्या हो, ये तीनों बराबर होने चाहिए। अगर कोई फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और सी पर उस फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होगी तब जाके हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो हमें दिया है क्या कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट सी के लिए। तो मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी ले रहा हूँ, ठीक है। सो इस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी में मैं एक्स माइनस सी का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे रहा हूँ। एक्स माइनस सी को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। तो ध्यान रखना है एक्स इज नॉट इक्वल्स टू सी है, अगर सी के बराबर हो जाएगा तो वो पूरा का पूरा इन्फिनाइट हो जाएगा। अब मैं दोनों तरफ लिमिट ले लूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी लिमिट ले ले रहा हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये होल इंटू एक्स माइनस सी। सो हमने अलजेब्रा पढ़ा था डिफरेंशिएशन का, सॉरी लिमिट्स का। तो इस लिमिट्स को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ सी। नाउ यहाँ पे भी लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और यहाँ पे इनटू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी। नाउ अब लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स तो एज इट इज, अच्छा ये क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ सी, दैट इज यहाँ पे कोई एक्स वाला फंक्शन नहीं है तो ये एफ ऑफ सी हो गया, ठीक है। नाउ ये चीज़ क्या थी हमारी, ये चीज़ हमारी ये थी लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, दैट इज एफ डैश सी इनटू, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो x की जगह c रख दूंगा तो c माइनस सी दैट इज 0, और ये 0 तो ये पूरा 0, तो ये क्या हो गया लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x, और ये पूरा 0 हो जाएगा, इस f ऑफ c को इधर भेज सकता हूँ f ऑफ c। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट c पे उसकी वैल्यू f ऑफ c के बराबर है। तो ये क्या है, लिमिट x टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट, जब बराबर होते हैं तब क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो उस फंक्शन की लिमिट और उस फंक्शन की वैल्यू सी पॉइंट पे बराबर है। तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये हम कह सकते हैं कि वो साथ ही साथ क्या होगा, उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो सारे के सारे डिफरेंशिएबल हों, क्योंकि हमें मालूम है जो मॉड्यूलस फंक्शन होते हैं वो क्या कंटिन्यूस तो होते हैं पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं। सो याद रखना, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, पर अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये नहीं कह सकता कि वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। अब हमारा अगला टॉपिक है मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का एक्चुअल मतलब क्या है, तो मान लो किसी फंक्शन का मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, दैट इज सी पॉइंट पे निकालना है, तो उसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, एफ डैश सी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। अभी मैंने बताया कि कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो उस पॉइंट पे कंटिन्यूस भी होगा। तो मान लो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके का है और वो सी पॉइंट पे मेरे को इसका सी पॉइंट पे क्या डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो इस सी पॉइंट के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे,
ये अपना x एक्सेस है, ये हमारा y एक्सेस है जिसको मैं f ऑफ x ले रहा हूँ। तो इस पॉइंट के अगर मेरे को कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो हो जाएगा मेरा c कॉमा और ये हमारा क्या हो जाएगा f ऑफ c। ठीक है, अब मैं इस c पॉइंट के एक नियरेस्ट एक पॉइंट ले रहा हूँ दैट इज c प्लस h। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, वो हो जाएगा मेरा c प्लस एच कॉमा एफ ऑफ c प्लस एच। वैसे इस तरफ भी ले लेता हूँ तो ये पॉइंट हो गया मेरा c माइनस एच, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे मेरे c माइनस एच कॉमा एफ ऑफ c माइनस एच। सो मान लो ये पॉइंट है मेरा p, ए है और ये b है। अब अगर मैं स्लोप ऑफ AP की बात करूं तो स्लोप ऑफ AP हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्लास 11 में दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सो y2 मेरा हो जाएगा f ऑफ c माइनस h, तो f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c अपॉन c माइनस एच माइनस सी। और ये क्या है, एक तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, अभी अपन ने देखा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को। बस यहाँ पे अगर मैं बोल दूँ, अभी रुक जाइए, वैसे अगर मैं स्लोप ऑफ BP की बात करूँ, स्लोप ऑफ BP की बात करूँ तो उसका भी स्लोप हम उस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 दैट इज f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन सी प्लस एच माइनस सी। और ये क्या है, मेरा राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। अब ये c प्लस एच और c माइनस एच अगर इस पॉइंट के c के बहुत क्लोज हो जाए, यानी h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाए, तो क्या होगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट C के काफ़ी पास आ जाएंगे और एक तरह से ये C के को कोइंसाइड करेंगे। तो जो स्लोप AP का होगा और जो BP का स्लोप होगा, अगर ये पॉइंट काफ़ी पास पास हो गए तो उस केस में ये दोनों स्लोप आपस में बराबर हो जाएंगे। और यही होता है हमारा डेरिवेटिव में क्या, कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि अगर h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाए, यानी h बहुत बहुत छोटा है, अगर वो 0 के बराबर हो जाए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन माइनस h, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। और यहाँ पे भी h टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो जाए तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, f ऑफ c प्लस h माइनस एफ ऑफ c अपॉन h। तो ये बहुत पास पास अगर आ गए, अगर h 0 के बराबर हो गया तो ये दोनों स्लोप आपस में बराबर हो जाएंगे। और ये दोनों स्लोप जब आपस में बराबर हो जाएंगे तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये इस C पॉइंट का टेंजेंट हो जाएगा। और यही हमें क्या देता है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें उस पॉइंट पे उस कर्व का टेंजेंट देता है। यानी क्या कि डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन एट x इक्वल्स टू c gives us tangent at that point। ठीक है, तो कोई फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो वो एक तरीके से क्या मेरे को देता है, टेंजेंट देता है उस पॉइंट पे। अगर मैं बात करूँ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स मेरा एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये इसका ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। और अगर मेरे को उसका x इक्वल्स टू 2 पे टेंजेंट निकालना है, मान लो x इक्वल्स टू 2 पे इस ग्राफ का टेंजेंट निकालना है, तो मैं क्या करूँ, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दूँ तो एफ डैश एक्स आ जाएगा मेरा 2x। नाउ अब मैं क्या करूँ, बस x की जगह 2 पुट कर दूँ तो उस पॉइंट पे उस फंक्शन का
क्या आ जाएगा, टेंजेंट आएगा, दैट इज 4। ये हो गया टेंजेंट। सो याद रखना, कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें क्या देता है, उस पॉइंट पे उस फंक्शन उस कर्व का टेंजेंट देता है। नाउ अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्मूले की। डिफरेंशिएशन फॉर्मूले, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, मतलब अगर मैं बोलूँ एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो दैट इज 3x स्क्वायर। यानी मैंने क्या किया, जो भी पावर थी उसको इधर लिखा और इसमें से एक पावर माइनस करके इधर x के पावर के फॉर्म में लिख दिया। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा, दैट इज 1। वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन दैट इज k क्या होता है, 0। सो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन 2 3। नाउ वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है, cos x। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ cos x होता है अपना माइनस का साइन x। वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ d/dx ऑफ tan x दैट इज sec स्क्वायर x। वैसे तो ये 11th में हमने पढ़े हैं, फिर से इनको रिकॉल कर लेते हैं। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फिर sec x दैट इज sec x tan x, sec x into tan x। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x क्या होता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर x। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक x इक्वल्स टू होता है माइनस का कोसेक x इंटू कॉट एक्स, कोसेक x इंटू कॉट एक्स। सो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन जो हमने अभी तक क्लास 11th में पढ़े थे। नाउ अब हम बात करते हैं इनवर्स फंक्शन के डिफरेंशिएशन की। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स दैट इज होता है माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये नया है हमारे लिए। नाउ कॉस इनवर्स के बाद हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की, तो वो भी इसके जैसा होता है, बस माइनस आता है, तो वो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। वैसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है अपना 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। ये सेक इनवर्स का डिफरेंशिएशन है। वैसे डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स x वो माइनस का x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1। तो ध्यान देना, जितने भी c से स्टार्ट होने वाले फंक्शन हैं उन सब का डिफरेंशिएशन में माइनस आया है। कोसेक इनवर्स x माइनस कॉट x माइनस का कोसेक माइनस आया है। तो जितने भी c से स्टार्ट होने वाले हैं उन सब में क्या हो रहा है, उन सब के डिफरेंशिएशन में अपना क्या आया है, माइनस आया है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब हम देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। सो अगला है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x।
ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, दैट इज ई टू द पावर एक्स, ठीक है। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए टू द पावर एक्स इंटू लॉग ए बेस सी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन में जितने भी फॉर्मूले हैं लगभग मैंने सब बता दिए हैं। एक्सपोनेंट लॉग का बता दिया, इसका बता दिया। नाउ अब अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन देखते हैं, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में देखते हैं, मान लो कोई फंक्शन है और u प्लस माइनस वी, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना। तो ये क्या, इसमें मैं डिफरेंशिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, यानी डी बाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ u प्लस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो ये होता है डिफरेंशिएशन। वैसे ही किसी कांस्टेंट फंक्शन, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ है के एक्स स्क्वायर, सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, के एक्स स्क्वायर है जिसमें के हमारा कांस्टेंट है, या के की जगह हम ले लें 3। तो अगर मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपको मालूम है क्या कि कांस्टेंट को बाहर ले लो और जो भी x का उसमें डिफरेंशिएशन कर दो। तो डिफरेंशिएशन 3 बाहर ले लिया और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, और आपको मालूम है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 3 बाहर था, कांस्टेंट बाहर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, और सिंपली ये क्या हो गया 6x। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इनटू x। नाउ अगला है हमारा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल क्या है अपना, तो मान लो मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना है u इंटू वी का। तो प्रोडक्ट रूल हमें बोलता है क्या कि u फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी एज इट इज प्लस u अब एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। यानी इस चीज़ को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, डिफरेंशिएशन को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ u प्लस वी डैश। तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन, हाँ। तो डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया, पहले u का डिफरेंशिएशन इंटू वी एज इट इज़ प्लस u एज इट इज़ अब, और v का डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। सो देखते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन मेरे को फाइंड करना है। तो दो फंक्शन हो गए, एक फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो मैंने क्या बताया, इसका डिफरेंशिएशन अगर निकालना है एफ टेस्ट एक्स, तो वो कैसे निकलेगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और साइन एक्स एज इट इज़ पहले में, फिर प्लस अब एक्स स्क्वायर एज इट इज़, अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होता है। सो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो चाहे, अच्छा यहाँ पे प्लस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दूसरे हाफ में कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल। अब हम बात करते हैं अपने अगले रूल की, दैट इज कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या है, कोशेंट रूल है हमारा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v। अगर मेरे को u अपॉन v का डिफरेंशिएशन करना है तो मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ डिफरेंशिएशन, u फंक्शन का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ डैश से,
इंटू वी एज इट इज़। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसको मैंने फर्स्ट बोला है और ये मेरा सेकंड फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन v एज इट इज़ माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन अपॉन वी स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा कोशेंट रूल। तो सिमिलर एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो कि एफ ऑफ एक्स है मेरा एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है। तो एक्स स्क्वायर मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर मेरा फर्स्ट फंक्शन, साइन एक्स मेरा सेकंड फंक्शन। नाउ कोशेंट रूल क्या बोलता है, एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज़ 2x, साइन एक्स एज इट इज़, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, फिर माइनस अब एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज़ कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर, साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। तो ये हो गया हमारा कोशेंट रूल। ना अगला टॉपिक है दैट इज़ चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल में क्या है, चेन रूल में कोई फंक्शन दिया रहेगा, मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू दिया है मेरे को साइन एक्स स्क्वायर। अब ये एक तरीके से क्या है, दैट इज़ अ कंपोजिट फंक्शन, यानी एक फंक्शन था एफ, मान लो यू था मेरा साइन एक्स और वी था मेरा एक्स स्क्वायर। तो ये दो फंक्शन का क्या है, कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ कंपोजिट फंक्शन, फॉग या गॉफ लिया है। तो अब मेरे को इन फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो सिंपल क्या है, आपको अगर डिफरेंशिएशन निकालना है तो मान लो ये एफ ऑफ एक्स को मैं वाई ले लूँ। अब आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम है या एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मालूम है, पर आपको साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं मालूम। तो आपको जिसका भी डिफरेंशिएशन मालूम है आपको उसी का ही डिफरेंशिएशन करके इस कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना है। नाउ मान लो मैं इस एक्स स्क्वायर को क्या ले लूँ, टी ले लूँ। तो अब मेरे को डिफरेंशिएशन ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू हो गया मेरा साइन टी। मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी कंसीडर किया है, लेट किया है। अब मेरे को डिफरेंशिएशन निकालना था यहाँ पे साइन एक्स स्क्वायर का, यानी जो भी डिफरेंशिएशन होगा वो एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। पर टी लेने से क्या हुआ, ये फंक्शन मेरा साइन टी बन गया, पर मेरे को अभी भी क्या करना है, डिफरेंशिएशन एक्स के ही रिस्पेक्ट में निकालना है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर दूँ तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। पर यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया है, टी रख दिया है। तो इसका साइन एक्स, अगर मैं साइन एक्स होता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता, दैट इज कॉस एक्स होता। पर यहाँ पे टी है तो यहाँ पे कॉस टी तो हो गया, पर मैंने क्या किया था, इस टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो मैं इसके साथ डी टी अपॉन डी एक्स लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन टी को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है। तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैंने टी यहाँ पे था, कॉस टी था, तो मैंने क्या किया, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में किया, इसलिए मेरे को डी टी अपॉन डी एक्स लगाना है। यानी वैसे ही अगर क्या हो, यहाँ पे x इक्वल्स टू साइन वाई हो और मेरे को अगर क्या निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है x के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 होता है x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन। और साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस y, पर यहाँ पे y है x नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे कॉस टी का मैंने डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया था, इसलिए यहाँ पे डी टी अपॉन डी एक्स आया। अब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो मैं इस फंक्शन को, जिसको मैंने t माना है,
उसको वापस से डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ एक्स के रिस्पेक्ट में। तो टी का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो डी टी अपॉन एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन दैट इज़ 2x। ठीक है, तो यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई 2x, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपली पुट कर दूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस। अब यहाँ पे टी है, मैंने किसको कंसीडर किया था, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स टी की जगह एक्स स्क्वायर और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई 2x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो 2x। तो ये हो गया हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। तो आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। वैसे एक और फंक्शन ले ले रहा हूँ मैं, y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो मेरे को डिफरेंशिएशन किसका मालूम है, कॉस एक्स का मालूम है, पर यहाँ पे कॉस ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो जो भी अपने लिए नया है उसको टी मान लो, यानी अगर कॉस एक्स होता तो डिफरेंशिएशन निकाल सकता था, पर कॉस की जगह एक्स की जगह अब ये पूरा है तो मैं इस पूरे को टी मान रहा हूँ, तो दैट इज़ ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। नाउ इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस, ये क्या हो जाएगा मेरा, एक्चुअल में ये हो गया मेरा फंक्शन y इक्वल्स टू कॉस टी अब बन गया है। और इसको कॉस टी को मैं अगर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूँगा तो ये माइनस का साइन टी तो हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस का साइन होता है, पर यहाँ पे t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया इसलिए डी टी अपॉन डी एक्स आ गया। अब डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। इसको भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x का डिफरेंशिएशन 1 और a कांस्टेंट था, तो a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा b कांस्टेंट तो b बाहर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x तो 2bx। नाउ अब सिंपल इस वैल्यू को मैं इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का साइन और t की जगह क्या रखना है ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर और डी टी अपॉन डी एक्स की वैल्यू आई इंटू ए प्लस 2bx। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का a प्लस 2bx इंटू साइन ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा चेन रूल।